नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से जुड़े हैं। हमारे पास कई लेख और रिपोर्ट्स हैं। मकसद है समझना कि हुआ क्या, असर क्या रहा और हाँ, इस पर अलग अलग नज़रिए क्या हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये हमला काफ़ी बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा। 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान और उन्होंने गिराए 14 30,000 पाउंड वाले GBU-57B मॉप बंकर बस्टर बम। ये खास तौर पर जमीन में गहरे बने ठिकानों के लिए होते हैं। बिल्कुल। और साथ में एक अमेरिकी पनडुब्बी से करीब 30 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी। निशाना साफ था, ईरान के मुख्य परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान। खासकर वो सेंट्रीफ्यूज संयंत्र है ना, जो यूरेनियम संवर्धन करते हैं। हाँ, वही जो हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की क्षमता देते हैं। और शुरुआती खबरें तो यही थीं कि ईरान की तरफ से कोई खास प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके नतीजों पर असर पर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल। अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप प्रशासन का तो दावा है कि हमलों ने ईरान के मुख्य परमाणु ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पूरी तरह नष्ट? हाँ, और ये भी कि उनका परमाणु कार्यक्रम कम से कम 2 साल पीछे चला गया है। 2 साल? ये तो काफी बड़ा दावा है, लेकिन क्या सभी ही मानते हैं? नहीं, यहीं पर थोड़ा पेंच है। दूसरी तरफ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और कई रक्षा विश्लेषक हैं। हाँ। उनका मानना है कि नुकसान तो हुआ है, खासकर फोर्दो में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान की जो क्षमता है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अच्छा, तो वो फिर से शुरू कर सकते हैं? उनका अनुमान है कि ईरान शायद कुछ ही महीनों में अपना कार्यक्रम फिर से चालू कर सकता है। कुछ महीने? 2 साल और कुछ महीने में तो बहुत फर्क है। हाँ, और एक बात और है, ऐसी अटकलें भी हैं कि हमले से ठीक पहले शायद कुछ संवर्धित यूरेनियम, जो कि सबसे अहम चीज है, उसे वहां से हटा लिया गया था। ओहो, यानी और निशाना चूक गया, या कहें कि ईरान ज्यादा चालाक निकला? कहना मुश्किल है। और कुछ लीक हुए ईरानी संदेश भी मिले हैं। अच्छा, उनमें क्या था? उनमें ऐसा लगता है कि वो अंदरूनी तौर पर नुकसान को कम बता रहे थे। कह रहे थे कि ठिकाने खाली थे और कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। तो ये दावे और पलटा दावे, ये सूचना युद्ध का हिस्सा है या वाकई जमीनी हकीकत पता लगाना इतना मुश्किल है? शायद दोनों। जमीन के इतने नीचे बने ठिकानों पर हुए हमले के बाद सटीक आकलन करना, वो भी बिना जांच के आसान नहीं है। और इसका असर सिर्फ ईरान पर ही तो नहीं रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो काफी कुछ हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। इसका असर काफी दूर तक गया। एक तरफ तो अमेरिका की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ। वो तो शायद तनाव कम करने के लिए था। हाँ, लेकिन तनाव कम हुआ नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस ने इसे साफ तौर पर खतरनाक तनाव वृद्धि कहा। और बाकी देशों का क्या रुख रहा? चीन, रूस, खाड़ी देशों ने खुलकर इसकी आलोचना की। यूरोपीय संघ ने कहा कि भाई कूटनीति पर लौटना चाहिए। अमेरिका के अंदर भी शायद एक राय नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका में भी मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ ने कहा कि परमाणु प्रसार रोकने के लिए ये जरूरी था, तो दूसरों ने इसे जरूरत से ज्यादा आक्रामक बताया, यहाँ तक कि संवैधानिक रूप से भी सवाल उठाए। तो अब आगे क्या? स्थिति कहाँ जा रही है? क्या ईरान चुप बैठ गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि ईरान फोर्दो में मरम्मत का काम शुरू कर चुका है। अच्छा, मरम्मत शुरू हो गई है? हाँ, लेकिन एक बात यह है कि IAEA के निरीक्षकों को वहां कोई नया विकिरण नहीं मिला है। ये थोड़ी राहत की बात हो सकती है। पर ईरान अब IAEA को जांच करने देगा? यही तो मुश्किल है। ईरान ने IAEA के साथ अपना सहयोग निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ओह, तो फिर निगरानी कैसे होगी? बिल्कुल, इससे भविष्य में उनके कार्यक्रम पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। जवाबी कार्रवाई? किस तरह की? कहा है कि शायद अमेरिकी सेनाओं या खाड़ी के तेल मार्गों को निशाना बना सकते हैं, सीधे या अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए। ये तो स्थिति को और बिगाड़ सकता है। और अमेरिका में क्या चल रहा है? वहां बहस खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां भी बहस जारी है। क्या और हमले करने चाहिए? जो इंटेलिजेंस थी वो कितनी सटीक थी? क्या कांग्रेस से ठीक से सलाह ली गई थी? ये सब सवाल उठ रहे हैं। और प्रशासन का क्या कहना है? ट्रंप प्रशासन ने तो संकेत दिए हैं कि अगर ईरान अपनी परमाणु गतिविधियां जारी रखता है तो वो और हमले करने से हिचकेंगे नहीं।
तो कुल मिलाकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक झटका तो दिया है, ये साफ है। हाँ, झटका जरूर दिया है, लेकिन कितना गहरा झटका है और कितने समय के लिए, ये अभी तक साफ नहीं है। तनाव बहुत ज्यादा है, भले ही सीधी लड़ाई अभी रुकी हुई है और कूटनीति का रास्ता भी बंद सा लग रहा है। और आईएए के सहयोग के बिना ईरान असल में क्या कर रहा है, कितना आगे बढ़ चुका है, ये जानना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो भविष्य काफी अनिश्चित है। ईरान फिर से निर्माण करेगा, जवाबी कार्रवाई का खतरा बना हुआ है और बातचीत रुकी हुई है। ये सब मिलकर एक बहुत ही अस्थिर माहौल बना रहे हैं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सोचने वाली बात है। जब नुकसान की रिपोर्टें इतनी अलग-अलग हैं और ईरान आईएए को जांच ही नहीं करने दे रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आखिर कैसे पता लगाएगा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के कितने करीब है? इस अनिश्चितता का पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए क्या मतलब है, इस पर गौर करना होगा।